अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा फिल्म दावा जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि तहसीन अपनी वालदा से नाराज़ है। इशरत बेगम तहसीन से बात करने उसके पास गई तो तहसीन उनसे गिला करती है कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। तो इशरत बेगम ने तहसीन से यही कहा कि किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भड़काए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह ना हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो तहसीन ने भी आगे से कह दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी कि कहीं आपकी बेटी घर से भाग ना जाए, इसीलिए तो आप मेरी जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती थी। ये कहकर तहसीन अपने कमरे में चली गई। इशरत बेगम तो तहसीन की बातें सोचकर दुखी हो रही थी तो उधर से नूर आ गई। नूर उनसे उदासी की वजह पूछती है तो वो नूर से यही कहती है कि तहसीन को लगता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कौन माँ अपनी बेटी का बुरा चाहेगी और उसको तकलीफ में देखना चाहेगी। मैं तो बस उसकी खुशी चाहती थी। तो नूर ने भी आगे से यही कहा कि ताईजान, आप भी जानती हैं कि तहसीन की खुशी इसमें नहीं थी, वो तो आपकी खुशी के लिए इस फैसले पर रजामंद हुई थी। अब शायद आलियान एहतशाम के घर जाकर उससे अपने पुराने रवैये की माफ़ी मांगेगा और उसको तहसीन के रिश्ते के लिए हाँ भी कर देगा और फिर घर आकर अपनी वालदा को भी बता देगा कि मैंने तहसीन का रिश्ता तय कर दिया है, वो भी एहतशाम के साथ। ये सुनकर इशरत बेगम बहुत हैरान होंगी। वो आलियान से यही कहेंगी कि वो हमारी बरादरी का नहीं है, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। तो आलिया ने आगे से यही कहा कि क्या मिला अपनों में रिश्ता तय करके, हमें तहसीन की खुशी के बारे में सोचना चाहिए और वैसे भी एहतशाम अच्छा लड़का है, हम उसे कितने अरसे से जानते हैं। नूर भी अपनी ताई को समझाती है कि असल खुशी इस बात में है कि आपका शौहर आपको इज्जत दे, बाकी सारी बातें बेमायनी हो जाती हैं, इसलिए आप ऐसी बातें ना सोचें। अब शायद नूर और आलियान के समझाने पर इशरत बेगम भी तहसीन और एहतशाम के रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। आप लोगों की इसके मुतालिक क्या राय है? क्या इशरत बेगम अपनी बेटी की खुशी के लिए एहतशाम के रिश्ते के लिए मानेगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।